नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से 2027 में मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज से कौन कौन से दावेदार हैं, किनको किनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज ने बड़ी तादाद में लोकसभा चुनाव 2024 में वोट दिया। इसके पीछे कारण क्या था? समाजवादी पार्टी ने भागीदारी दी, 6 टिकट दिए, 6 में 3 जीत गए, 2 बेचारे मामूली मामूली अंतर से हार गए, जिनको लेकर बताया जाता है जबरदस्ती हराया गया। और यह समाज अपनी राजनीतिक ताकत रखता है और इस समाज का वोट हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। कहीं 50,000 होगा तो कहीं 40,000 होगा, कहीं 30,000 होगा, कहीं 60,000 भी है तो कहीं 5,000, 10,000, ऐसे हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की बार मजबूत प्रत्याशियों को, मजबूत दावेदारों को मौका मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा 403 विधानसभा सीटों पर कहां कहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। तो आप सभी साथियों में सबसे पहले मौर्य समाज से आते हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। हांडिया विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, और हांडिया विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, हर समाज में इनकी सामाजिक पकड़ है, वास्तविकता जो है। बाकी आपको क्या कहना है आप लोग कहिए। और इनको समाजवादी पार्टी 2022 में ही टिकट देने वाली थी, लेकिन अब की बार 2027 में इनका टिकट पक्का माना जा रहा है और बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी से उतरते हुए दिखेंगे। यहां पर हाकिम चंद्र बिंद है, जो कि सपा से ही लड़े थे, मात्र 3543 वोटों से जीते थे दोस्तों। और यहां पर देख सकते हैं हाकिम चंद्र बिंद, और यहां बताया जाता है विंद ज्यादा है, लेकिन तब भी मात्र 3543 वोटों से जीते। निषाद पार्टी यहां पर लड़ी, प्रशांत कुमार सिंह हार गए और इस सीट पर अब की बार समाजवादी पार्टी को नया चेहरा उतारना पड़ेगा। उस नए चेहरे में डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी ही है। और अगर यहां पर रिपीट किया गया सपा की तरफ से टिकट, तो यहां पर हाकिम चंद्र बिंद के लिए राहें आसान नहीं है, राहें बहुत कठिन है। एकदम आसान भाषा में मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा नाम है आपके सामने बलराम मौर्य जी हैं, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र है। और इस विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा 2022 के चुनाव में इनको टिकट दिया गया था, इनका टिकट लास्ट में काट दिया गया, फिरोज गब्बर खान को टिकट दिया गया। और फिरोज गब्बर खान भी अच्छे व्यक्ति हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हिंदू मुसलमान की चक्की में बहुत सारे मुसलमान नेता अच्छे वाले बेचारे पीस उठते हैं, जिनको लेकर के आप सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाता है। हिंदू कितना भी बेकार प्रत्याशी हो, मुसलमान कितना भी अच्छा प्रत्याशी हो, हिंदू की तरफ से वोटिंग नहीं की जाती है, या की भी जाती है तो बहुत मामूली अंतर में की जाती है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। तो बलराम मौर्य जी समाजवादी पार्टी के बीकापुर से प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है अनिल मौर्य दोस्तों। अनिल मौर्य प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, मजबूती के साथ मांग रहे हैं, और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और सामाजिक सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और दोस्तों बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, समाज में अच्छी खासी पकड़ है, और खास करके बीज भंडार का इनका कारोबार पूरे प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द के जिलों में बहुत बड़ा है। हर किसान नौजवान इनको जानते हैं। किसान में अगर आप बात करेंगे मौर्य बीज भंडार की, तो लोग इनको पक्के तौर पर जानते हैं। हो सकता है इनको ना जानते हो, लेकिन इनके मौर्य बीज भंडार के नाम को तो पक्के तौर पर जानते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने, संजय मौर्य जी हैं, फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पर संजय कुमार मौर्य जी इस समय आपके सामने मैंने फोटो बना दी। अगला नंबर आता है दोस्तों, फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र है।
फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र से संगम लाल मौर्य जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि फाफा मऊ में मौर्य आबादी 40 से 45 हजार के करीब में है और यहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक 2012 के बाद नहीं बन पाया है और यहां पर बीजेपी से मौर्य विधायक हैं इस समय। तो अगर मौर्य के खाते में सीट आती है, समाजवादी पार्टी मौर्य को अगर किसी को लड़ाती है तो यहां पर संगम लाल मौर्य प्रबल दावेदार हैं। गुरु प्रसाद मौर्य यहां 14,324 वोटों से विधायक बने। अंसार अहमद यहां पर पिछली बार चुनाव हार गए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2017 में विक्रमाजीत मौर्य 25,000 वोटों से भाजपा से बने। अंसार अहमद देख सकते हैं सपा से। क्यों अंसार अहमद हार गए यहां पर 2017 और 2022? खुले तौर पर आप सब जानते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में सारा मामला होता है। जब भी सपा की सरकार बनी, जैसे 2012 में बनी, देखो मामूली अंतर से जीते 5,296। जीत तो जीत होती है, लेकिन जब सपा मुस्लिम उतार दी गई तो भाजपा यहां पर हिंदू प्रत्याशी के तौर में मौर्य को उतारा। और आप सब जानते हैं वही मैटर है कि हिंदू बना मुसलमान में कितना भी अच्छा हिंदू होगा, कितना भी अच्छा मुसलमान प्रत्याशी होगा, लेकिन वोट कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने में क्षमता, मतलब कहीं ना कहीं जवाब दे देती है। यहां पर समण जातियां 70,000 के करीब, 62,000 यादव बिरादरी, मौर्य 40,000, ओबीसी वर्ग में अन्य 28,000, पटेल मतदाता भी यहां पर अच्छी खासी तादाद में। दोस्तों तो यहां पर अगला नंबर आता है वाराणसी की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से। इनका नाम आता है आकाश मौर्य। आकाश मौर्य हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उदयलाल मौर्य, पूर्व के विधायक रह चुके हैं। इन दोनों में से एक नेता को समाजवादी पार्टी शिवपुर विधानसभा में लड़ा सकती है। यहां एक अनुमान के मुताबिक समाजवादी पार्टी का जो वोट माना जाता है ठीक ठाक है, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत है। पिछली बार राजभर का बेटा यहां लड़ा था तो 90,000 के करीब मौर्य हैं, राजभर करीब 80,000, पटेले अनुमानित आंकड़ा है, यादव भी हैं, हर वर्ग के लोग यहां पर मौजूद हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है हरदोई जिले की सवायचपुर विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर 2 मौर्य टिकट मांग रहे हैं। एक मौर्य है डॉक्टर अरुण मौर्य जी। डॉक्टर अरुण मौर्य जी डॉक्टरी का काम करते हैं, मरीज देखते हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने यहां पर कुशवाहा मौर्य को उतारा तो इनका नाम प्रबल में चल रहा है और इनके साथ ही प्रदीप कुशवाहा का भी नाम चल रहा है। दोनों में से एक मौर्य को टिकट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलेगा। और यहां पर कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, मौर्य आबादी अच्छी खासी है, लेकिन 3 बार से सपा चुनाव हार रही है। 3 बार से यादव प्रत्याशी सपा से उतर रहे हैं। दो की पद्म सिंह पम्मू यादव जी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन हार जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण है। वोट बढ़ता है हर चुनाव में, 25-25 हजार वोटों से हारना कोई आसान बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए इस विधानसभा सीट पर जो कि अपने समाज का वोट ला पाए। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है, यहां पर कमलाकांत मौर्य जी हैं। इनको मऊ जिले या आजमगढ़ जिले से टिकट मिलने की उम्मीद है। और वैसे मधुबन विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर मौर्य को अगर लड़ाया जाता है समाजवादी पार्टी से तो बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। संभावित उम्मीदवार के तौर पर यही है करुणाकांत मौर्य जी। दोस्तों अगला नंबर आता है आकाश मौर्य, 183 विधानसभा ऊंचाहार, जहां मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 12 के चुनाव में चले गए वे भाजपा में चले गए। तो समाजवादी पार्टी से आकाश मौर्य का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इनके पिताजी वीएन मौर्य हैं, इनकी माताजी इस समय ब्लॉक प्रमुख है। ऊंचाहार में मनोज पांडे देखो 6621 वोटों से जीते। यहां पर 34,692 वोट अंजलि मौर्य लड़ी थी बसपा से, इन्हीं के परिवार की है, इन्हीं की बेटी है वीएन मौर्य जी की। अमरपाल मौर्य जी यहां पर भाजपा से लड़ गए। 2 मौर्य की लड़ाई में सपा यहां जीत गई। अगर एक मौर्य लड़ा होता, चाहे बसपा वाला चाहे भाजपा वाला, तो फिर ये ना जीत पाते चुनाव मनोज पांडे, हालांकि अब बीजेपी में चले गए। दोस्तों अगली सीट है पीलीभीत सदर के प्रबल दावेदार हैं, सबसे मजबूत दावेदार हैं इस समय दोस्तों सत्येंद्र मौर्य जी। इनकी विधानसभा है पीलीभीत सदर और बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी हैं। अगली सीट का नाम है जौनपुर सदर में। दोस्तों जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं राकेश मौर्य जी। अब राकेश मौर्य जी लड़ेंगे कि यहां पर जैसे मौर्य जी लड़ेंगे, पिछली बार टिकट मिला था, इनका टिकट काट दिया गया था। अब की बार चर्चा है कि जौनपुर सदर से मौर्य को ही लड़ाना है, चाहे जो लड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, और जौनपुर सदर में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है,
लेकिन मुस्लिम के साथ वही घटना हो रही है, हिंदू बनाम मुसलमान के चक्कर में। जहां अच्छी से अच्छी तादाद हो वही टिकट मिले तो सपा निकाल लेगी, अन्यथा अब की बार टिकट को लेकर के सपा कोई समझौता नहीं करेगी। नवल किशोर शाक्य को भी समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है और अलीगंज विधानसभा सीट से। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है यहां पर विजय प्रताप कुशवाहा। दोस्तों खड्डा विधानसभा है कुशीनगर जिले की, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़कर आप लोग देख सकते हैं 46,840 वोट इनको मिला था, 22.85%। यहां पर सपा गठबंधन के प्रत्याशी को 21,126 वोट मिला था और इनको ही टिकट मिलने वाला था, लेकिन यहां पर राजभर नाट गए कि हमको ये वाली सीट दीजिए, हम जीत लेंगे। और जीत की हाल क्या रही देख सकते हैं। यहां पर निषाद पार्टी चुनाव जीत गई। दोस्तों यहां पर खड्डा में विजय प्रताप कुशवाहा बसपा से लड़े थे, 2 नंबर पर थे। तो देख सकते हैं समाजवादी पार्टी यहां पर 2027 के चुनाव को लेकर के यहां पर उतारने जा रही है। अगला नाम आता है उषा मौर्य जी हैं दोस्तों। खड्डा विधानसभा के बाद ये है हुसैनगंज विधानसभा फतेहपुर जिले की सीट। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट लगभग कंफर्म है और यहां देख सकते हैं 25,181 वोटों से ये विधानसभा 2022 जीती थी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा अगला नाम आता है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को लेकर के। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को लेकर चर्चा है कि महोबा की विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। देख सकते हैं मनोज तिवारी लड़े थे, समाजवादी पार्टी से बुरी तरह से हार गए। और अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, इनका नाम है सर्वेश शाक्य। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और बबलू शाक्य जिला अध्यक्ष हैं इटावा सदर में। इन 2 नेताओं में से एक को टिकट मिलने की संभावना है। पिछली बार सर्वेश शाक्य मात्र 3984 वोटों से चुनाव हार गए थे। और अगला नंबर आता है दोस्तों अमरनाथ मौर्य, इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट या फूलपुर विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने इनको लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया था, मामूली अंतर से चुनाव हार गए 4300 वोटों से। 2027 में समाजवादी पार्टी से इनका टिकट मिलना लगभग तय है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, 25-30 साल पुराने नेता हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, मजबूत व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिल सकता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर आता है जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से रश्मि मौर्य जी को टिकट मिल सकता है, क्योंकि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम शाक्य ठाकुर और दलित ये सब वोटर आपके सामने यहां पर हैं। और जलालाबाद में समाजवादी पार्टी 4572 वोटों से हार गई थी पिछली बार चुनाव, मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी, जो कि नीरज मौर्य लड़े थे चुनाव। नीरज मौर्य इन्हीं के पति जो आंवला के सांसद बन चुके हैं। दोस्तों आंवला विधानसभा क्षेत्र से यहां पर प्रबल दावेदारी है अगम मौर्य जी की। अगम मौर्य समाजवादी पार्टी से पिछली बार चैनपुर बिथरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, अब की बार आंवला से चुनाव लड़ सकते हैं। देख सकते हैं चैनपुर बिथरी में 15,841 वोटों से चुनाव हार गए थे और यहां पर अच्छी खासी तादाद भी है हर समाज की। और यहां पर देख सकते हैं 2017 आंवला में धर्मपाल सिंह चुनाव जीत गए। अगम कुमार मौर्य यहां से चुनाव बसपा से लड़ चुके हैं, 54,000 वोट मिला था। और दोस्तों यहां पर पिछली बार डॉक्टर राधा कृष्ण शर्मा चुनाव लड़ गए। तो दोस्तों आप सभी साथियों को अगला नाम मैं बताना चाहूंगा, एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा जी हैं। एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा को ललितपुर से या बांदा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लोग बड़े नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई हैं, तो ये लोग ऐसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होती है, समाजवादी पार्टी के लिए आसान बनाएंगे। आलोक शाक्या हैं, भोगांव विधानसभा मैनपुरी की सीट है, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, 2 बार चुनाव हार गए, पिछली बार 4767 वोटों से हारे थे मामूली अंतर से, तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। वहीं पर मिशन 2027 में 226 विधानसभा ललितपुर अभिलाषा कुशवाहा हैं, भजन लाल कुशवाहा की पुत्र वधू हैं, ललितपुर विधानसभा से इनकी भी मजबूत दावेदारी है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहां पर कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। आरएस कुशवाहा जी हैं दोस्तों। आरएस कुशवाहा निघासन विधानसभा क्षेत्र से बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, पिछली बार 41,009 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन 2027 में इनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर मझुमा विधानसभा क्षेत्र से दामोदर प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बहुत व्यक्तित्व वाले नेता हैं। यहां पर पिछली बार टिकट मिला था, इनको टिकट काट दिया गया था, देख सकते हैं 2 बिंद लड़े थे।
यहाँ रोहित शुक्ला लड़े, रोहित शुक्ला चुनाव नहीं जीत पाए। और यहाँ पर मझुआ विधानसभा क्षेत्र से सुचिस्मिता मौर्य वर्तमान में भी विधायक हैं, 2017 में भी चुनाव जीती थी। और अगला नंबर आता है राजेश कुशवाहा, गाजीपुर सदर से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2017 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इनके पिताजी सांसद भी रह चुके हैं। और वहीं पर दोस्तों महाराज सिंह साक्य हैं, मैनपुरी सदर के, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। मैनपुरी सदर से बसपा से चुनाव लड़े थे 2017 में और 2027 के प्रबल दावेदार हैं। सबसे मजबूत दावेदार इस समय हैं जातिगत समीकरण के से। यहां पर राजकुमार उर्फ राजू यादव सपा से लड़े थे, देखो 8,831 वोटों से हार गए। और यहां पर महाराज सिंह साक्य 2017 में देखो 48,314 वोट पाए थे। मैनपुरी 2022 में यहां पर जयवीर सिंह बीजेपी जीत गई 6766 वोटों से। तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, यहां पर इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा दोस्तों। ये है देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे मजबूत दावेदार हैं। वहीं पर जहूराबाद से दोस्तों उमा शंकर कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। अगला नंबर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी के विधायक है, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट कंफर्म है, विधायक भी हैं। अविनाश कुशवाहा सोनभद्र जिले की राबर्टसनगंज विधानसभा सीट पर अविनाश कुशवाहा का टिकट मिलना तय है दोस्तों। पिछली बार देखो मात्र 5621 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे दावेदार आएंगे नाम बताते रहेंगे। नमस्कार।